नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। वीकली एनालिसिस में बैंक निफ्टी का मैं व्यू लेके आया हूँ। लास्ट वीक में हमने देखा कि बैंक निफ्टी बहुत प्रेशर में थी और उसकी वजह HDFC के वजह से हमको प्रेशर में दिखाई दी थी और उसी वजह से बैंक निफ्टी ने हाई भी बनाया हुआ था। अब यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी में टॉप में एक पैटर्न दिख रहा है जो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप दिख रहा है, लेकिन बजट के पहले हमको निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में अभी जो थर्सडे को जो लो बना है वो लो का स्टॉप लॉस से अगर हम लोग काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको बहुत बड़ा ऊपर का टारगेट मिल सकता है और वो स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है। 52,748 का लो बना हुआ है। मैं 670 का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, 650 का आप स्टॉप लॉस पकड़ के काम कर सकते हैं। 52,650 के स्टॉप लॉस से आपको 55,000 तक का मूवमेंट मिल सकता है। अब 55,000 कैसे आ गया, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ कि यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 50,000 या 51,000 आने के बाद हमको 55,000 का टारगेट आएगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ से ये जो हाई और लो का डिफरेंस है, अभी ये हाई जो बना है वो 48,622 है और ये जो लो है वो 44,487, मतलब करीबन 2,000 पॉइंट का डिफरेंस है। अभी यहाँ से अगर आप ये डिफरेंस को, ये यहाँ से ये डिफरेंस का जो अ, जितना डिफरेंस है उतना आप ब्रेकआउट के ऊपर लगाते हो तो आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 54,300, 54,350 के आसपास टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से, जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया कि पीछे का हाई का अगर हम लोग टाइम एंगल डालते हैं तो ऊपर का टारगेट हमको मिल रहा था, लेकिन निफ्टी में जैसे मैंने बताया वैसे बैंक निफ्टी में नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस हाई का जो टाइम एंगल डाला हुआ है वो नीचे की साइड में है, ऊपर की साइड में हमको नहीं दिखा रहा है, बल्कि ऊपर की साइड में हमको फ्री फ्री एरिया दिख रहा है, फ्री जोन है। अभी फ्री जोन है तो वहां पे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाई से, जैसे कि ये हाई से ये मैंने जब टाइम एंगल डाला है और यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला है, तो वही हाई से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं तो वो हाई को, ये टाइम एंगल को मैंने मैच किया। टाइम एंगल को मैच करने के बाद ये जो 1/2 का एंगल है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और वो जो एरिया है, अगर हम लोग 22-23 जुलाई का टारगेट, 23 जुलाई 24 जुलाई के आसपास का हम लोग देखते तो 55,500 का रेट आते हुए दिखेगा। अभी 55,500 मतलब आपको यहाँ से 3,000 पॉइंट दिखेगा। तो मैं बोलूंगा कि 55,000 से लेके 55,500 जो है वो आपको, वो बैंक निफ्टी में बजट के आसपास आते हुए दिखेगा और वो बहुत जल्दी आने, मतलब फास्ट मूव आने की संभावना है। अब उसके लिए एक कंडीशन है कि कोई भी बैंक निफ्टी बजट के पहले जो भी बैंक से, उनके रिजल्ट खराब नहीं आने चाहिए। अगर उनके रिजल्ट खराब आते हैं तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रेशर फिर बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये 52,500 से 55,500 का जो टारगेट है वो हमको फास्ट अचीव होते दिखेगा। वैसे भी बैंक निफ्टी में कोई प्रेशर ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्शन के पीरियड के बाद, अगर इलेक्शन का जो टॉप है वहां से अगर हम लोग टाइम एंगल डालते हैं, ये टाइम एंगल मैंने वहां पे शिफ्ट अगर किया तो वहां से जो शिफ्ट करने करने के बाद आपको 51,400-500 का लेवल दिखेगा जो टूटना नहीं चाहिए। जैसे टाइम एंगल क्रॉस होने के बाद वापस रिटर्न आना चाहिए, तो रिटर्न नहीं आना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 51,500 जो पॉइंट है वो बहुत बढ़िया सपोर्ट का पॉइंट माना जाएगा। और वहां से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं किसी इलेक्शन के पहले की मूव है, वहां से अगर हम लोग ये ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ से डालते हैं
तो यहाँ से आपको 56,200-300 का टारगेट दिखेगा। तो बात ये है कि 55,500 56,000 ये पॉसिबल टारगेट है, और वहां पे फिर हम लोग आने के बाद क्या करने का, ये वहां पे डिसीजन लेंगे। लेकिन बजट के आसपास आपको 55,500 और 55,000 ये टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है, ऐसे मुझे लगता है। और वहां पे अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ से भी देखते हैं तो 600-700 पॉइंट नीचे है रिस्क, लेकिन ऊपर की तरफ हमको करीबन 2,500 पॉइंट से लेके 3,000 पॉइंट तक की रिस्क गेन दिख रहा है, जो 1:4-5 तक आपको रिटर्न्स दे सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकता है। अगर हम लोग पीछे का अगर रेफरेंस के लिए देखते हैं तो यह टाइम एंगल मैंने ये हाई से डाला हुआ है, ये हाई से डाला है, तो आप देखेंगे कि ये कैसे काम किया हुआ है। कोरोना का हाई भी यहाँ पे हुआ है, उसके बाद ये कंटिन्यूस फ्यूचर में भी काम करता है। अगर हम लोग ने यही इसको डुप्लीकेट बना के अगर ब्रेकआउट पे डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी आपको देखिएगा कैसे काम किया है। इसको मैंने बॉटम में डाल दिया तो बॉटम से भी आप देखेंगे कि कैसे काम किया हुआ है। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम एंगल काम करता ही है, ये हमको सबको पता है। आप पीछे के वीडियो अगर देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि टाइम एंगल कैसे काम करता है। और टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, ये मैंने हर बार हर वीडियो में बताया हुआ है। ये ट्रेन लाइन नहीं है, ये सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है। इसका एंगल ऑलवेज फिक्स रहता है, इसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये अपवर्ड टाइम एंगल मैंने डाले हुए हैं, डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला नहीं है। डाउनवर्ड टाइम एंगल हमको सपोर्ट के लिए देखा जाता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बजट तक 55,500 55,000 तक का टारगेट आएगा, ये मैंने आपको बताया। अब इंट्राडे के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से जब तक 52,750-60 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी निकलेगी नहीं, तब तक हमको जोर से मूवमेंट आती हुई नहीं दिखेगी। और मेरे ख्याल से ये मंडे के मूवमेंट में ये क्रॉस करेगी और वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। और जब ऊपर की तरफ वो आएगा तो आप देखेंगे बहुत फास्ट मूवमेंट आती हुई दिखेगी। और 55,000 आने के लिए ये 52,770 का जब क्रॉस हो जाएगा तो वहां से आपको एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखेगी, क्योंकि ये जो टॉप जो बना है वहां से ये डाउनवर्ड एंगल है, और डाउनवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हो जाएगा हमको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, नीचे के साइड में रिस्क बहुत कम है, ऊपर की साइड में रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। ज्यादा बिना सोचे आप कॉल पुट भी लेके बैठेंगे तो भी आपको हीरो जीरो के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।